सर, बिजनेस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में मैं आपसे ये थैंक यू। जानना चाहता हूँ कि एनएससी के चीफ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 16 से 18 घंटे की ट्रेडिंग हो रही है। तो भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रेडिंग आवर को भी बढ़ाया जाए। इस जी पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी भी यही राय है कि जब दुनिया में जब 16 से 18 घंटे की ट्रेडिंग होती है तो भारत को भी बढ़ाना चाहिए और ये ग्रेजुअल प्रोसेस से बढ़ाना चाहिए। और इसमें क्या होता है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है एक तरह से, क्योंकि क्या है, टाइम जोन डिफरेंट, दूसरे टाइम जोन वाले आराम से हमारे यहाँ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इसमें आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी में भी यही चीज, गिफ्ट सिटी में भी ट्रेडिंग इसी तरह से स्टार्ट किया था कि लंबा आवर्स कोई भी ट्रेड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और बस हमारे को स्किल सेट्स उसके लिए होने चाहिए। उसके स्किल सेट्स है, क्योंकि आवर्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए जो मॉनिटरिंग है वो उसमें जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बढ़ जाता है। तो पर ये गुड स्टेप है, पर इसको ग्रेजुअल प्रोसेस से करना चाहिए। एक ही दिन में कर नहीं सकते, ये ग्रेजुअल प्रोसेस से होगा। कि अभी हम लोग जो ये सुबह 9 बजे से 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग करते हैं, आखिर हमने ये 6 घंटे का समय क्यों निर्धारित किया था? क्या उस वक्त हमारे पास संसाधन नहीं थे, या हमने 6 घंटे की ट्रेडिंग क्यों की थी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये था, पहले 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक होता था ट्रेडिंग। ठीक है, धीरे से इसको बढ़ाया है पहले फर्स्ट। और दूसरा, हम लोग भी ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा 10 साल पहले, 8 साल पहले डिफरेंट था और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग है। तो इसलिए मार्केट्स को बहुत लंबा ओपन नहीं करते थे। और आप ये भी देखेंगे कि हम लोग ने जो मार्केट के बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, वो उसके साथ हम अब कर सकते हैं। पहले हम इस स्थिति में नहीं थे कि इतने लॉन्ग आवर्स कर सकते थे। अगर हम आज के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच या मौजूदा व्यवस्थाओं के बीच में इसको 16 से 18 घंटे ले जाते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी? और जिस तरह से आपने कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस से होगा, तो ये हम कब तक अचीव कर सकते हैं? क्या इसमें हमको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा? आप क्या देखते हैं? मैं सोचता हूँ 1 से 1.5 साल के अंदर ये पूरा अचीव हो सकता है, क्योंकि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होता है मार्केट में। और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन स्किल सेट्स और मैन पावर भी उसके हिसाब से बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये, हालांकि सब कुछ ऑटोमेटेड है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो ये 1 साल से, देखिए, कोई भी नया कंसेप्ट को धीरे से लाना चाहिए और 1 साल का समय देना चाहिए, सो दैट हम लोग कहीं गलत ना हो, हमारे सभी लोग हमारे पे विश्वास रखें और मार्केट में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो भी कोई मिसयूज करे इसका। ये जरूरी है कि धीरे से इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करना चाहिए और इसको फिर बढ़ाना चाहिए। इसका सर लॉन्ग ट्रेडिंग का बड़ा फायदा क्या केवल लिक्विडिटी को ज्यादा बढ़ाने का होता है, या फिर इसके कई और फायदे भी है? इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो लिक्विडिटी है, दूसरा ये है कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में हैं और उनके आवर्स के हिसाब से कभी कभी हम लोग का टाइमिंग नहीं जमता है। तो इसलिए टाइम के सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, बहुत सारे नॉन रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इंडिया में सब लोग हैं, तो उनको भी एक विंडो मिल जाता है कि कभी भी अगर लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स हैं तो उनकी सुविधा के हिसाब से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट बन सकता है? देखिए, ये तो मार्केट तो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस हमारे पूरे कंट्री में है। देखिए, आप देखिए पीएसयू बैंक्स, ये वो सभी, देखिए जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है, और मार्केट वो सब चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है एक तरह से, अच्छे फंडामेंटल्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक ओनली वन पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ये है कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, पर ये इट्स गोइंग टू बी जो बोलते हैं सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन होगा इसका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ट्रेडिंग करने वाले लोग, और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं लगातार कई लोग ये कहते हैं कि भारत में ज्यादा लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, ज्यादा स्कोप खोला जाना चाहिए, क्या हमारा बाजार तैयार है इसके? देखिए, आप अगर पिछले 3 साल में देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मार्केट की ओर आए हैं, और इसी तरह से मार्केट अवेयरनेस बढ़ेगा
तो मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा और लोग ट्रेडिंग के लिए आएंगे। और नॉट ओनली दैट, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे रिटेल में। तो ये ट्रेडिंग बढ़ाने का एक एडवांटेज है कि जैसे ऑफिस आवर्स के बाद में लोग इसको यूज करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो यूज कर सकते हैं, ये बात है। तो दैट इज द एडवांटेज, और इसमें रिटेल बढ़ेगा ही। और हमारा कंट्री का ये उद्देश्य होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और इन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा आए। BW हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी ये एडवाइस पसंद आएगी और उन्हें ये कन्वर्सेशन अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।